शुरुआत एक बहुत ही आम सवाल से करते हैं जो शायद कई लोगों के मन में रहता है। पैसा आता तो है पर टिकता क्यों नहीं? आज हमारे हाथ जो सामग्री लगी है वो इसी पुरानी समस्या का एक कह सकते हैं कि पारंपरिक और आध्यात्मिक हल बताती है। बिल्कुल। हम महालक्ष्मी और अटूट धन के रहस्य पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारा मकसद है इन मान्यताओं और उपायों को समझना जो ये दावा करते हैं कि वो किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इन स्रोतों के हिसाब से ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। अच्छा। इसे एक तरह की व्यवस्था या कह लीजिए स्थिर लक्ष्मी को घर में स्थापित करने का तरीका बताया गया है। स्थिर लक्ष्मी। हाँ, मान्यता यही है कि लक्ष्मी स्वभाव से चंचला होती हैं, मतलब वो एक जगह नहीं टिकती, तो उन्हें रोकने के लिए कुछ खास नियमों का पालन जरूरी माना गया है। तो आज हम इन्हीं नियमों और उनके पीछे की जो सोच है उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी। तो चलिए सफर में आगे बढ़ते हैं। इन स्रोतों में माधव और शीला की एक कहानी भी है जो हमारे लिए केस स्टडी जैसी है। हाँ, कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये कहानी बताती है कि कैसे एक गरीब जोड़ा जो अनजाने में ही कई गलतियां कर रहा था, इन्हीं नियमों को अपनाकर ऐसा कहा जाता है कि अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल देता है। बिल्कुल, देखते हैं उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है। तो समस्या सीधी है, धन का न रुकना, और समाधान बताया गया है स्थिर लक्ष्मी का वास। लेकिन ये होता कैसे है? कहानी के मुताबिक माधव और शीला बहुत परेशान थे। मेहनत तो करते थे पर घर में बरकत नहीं थी। जी, और जब शीला ने इसकी वजह ढूंढनी शुरू की तो उसे इन नियमों के बारे में पता चला। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसे केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि दिव्य कृपा को आमंत्रित करने का विज्ञान कहा गया है। सही कहा। इसका मतलब है कि हर नियम, हर उपाय के पीछे एक तर्क या एक प्रतीक छिपा हुआ है। तो माधव और शीला की कहानी का सार यही है कि जानकारी की कमी में की गई गलतियां भी नुकसान करती हैं। बिल्कुल, और ज्ञान या नियमों का पालन समृद्धि ला सकता है। शीला ने सबसे पहले शुक्रवार से जुड़े कुछ विशेष उपायों को अपनाना शुरू किया। वो उसका पहला कदम था। अच्छा, तो चलिए इन नियमों को एक एक करके देखते हैं, खासतौर पर शुक्रवार के लिए बताए गए उपाय। जी। सबसे पहला जिक्र है श्रीफल का रहस्य। इसमें बताया गया है कि शुक्रवार शाम को एक जटा वाला नारियल, जिसे श्रीफल भी कहते हैं, हाँ श्रीफल, उसे लाल कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और मन में जय माँ लक्ष्मी का जाप करें। दावा है कि इससे बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। हाँ, और देखिए, ये सुनने में एक साधारण रिचुअल लगता है, पर इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। वो क्या है? नारियल यानी श्रीफल हिंदू परंपरा में बहुत शुभ माना जाता है, पवित्रता का, संपन्नता का प्रतीक। और जटा वाला नारियल मतलब प्रकृति से जुड़ाव। अच्छा। उसे लाल कपड़े में लपेटना, जो ऊर्जा का रंग है, ये सब मिलकर आपकी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ये सिर्फ प्रार्थना नहीं, ये एक माइंडफुल एक्शन है। मतलब ये रिचुअल्स एक तरह के मेंटल एक्सरसाइजेस हैं। बिल्कुल, आप अपनी मंशा को एक भौतिक रूप दे रहे हैं। इसी में आगे प्रेम का भोग का जिक्र है, जिसमें 3 चीजें हैं। पहली, शुक्रवार को मखाने की खीर या बताशे का भोग। हाँ, मिठास के लिए खीर, जिसमें दूध और मीठा है, जीवन में समृद्धि और मिठास का प्रतीक है। ये एक तरह से अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का संकल्प है। और दूसरी चीज है हल्दी की गांठ, उसे पीले कपड़े में बांधकर लक्ष्मी जी के चरणों में रखना। जी, हल्दी को वैदिक परंपरा में शुद्ध करने वाला और सौभाग्य लाने वाला माना गया है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा को जलाने का प्रतीक है। और भोग का तीसरा हिस्सा है पान के पत्ते पर 2 इलायची रखकर अर्पित करना। ये छोटी छोटी चीजें क्यों इतनी जरूरी हैं? क्योंकि ये सम्मान और आपके इरादे को दिखाती हैं। पान का पत्ता हमेशा से सम्मान और शुद्धता का प्रतीक रहा है, और इलायची की खुशबू आपकी भेंट में एक श्रद्धा का भाव जोड़ती है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ चीजें नहीं चढ़ा रहे, बल्कि एक विशेष भाव और सम्मान के साथ निवेदन कर रहे हैं। यहाँ एक और चीज है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, कमल गट्टे की माला। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को कमल गट्टा बहुत प्रिय है, और अगर घर में पैसा नहीं रुकता तो इस माला को उनके चरणों में रखकर ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत गहरा है। आप सोचिए, कमल का फूल खिलता कहाँ है? कीचड़ में। कीचड़ में, लेकिन वो फिर भी पवित्र, सुंदर और बेदाग रहता है। सही बात है। ये इस बात का प्रतीक है कि आप दुनिया की मुश्किलों के बीच रहते हुए भी पवित्रता और समृद्धि हासिल कर सकते हैं।
तो कमल घट्टी की माला से जाप करना उस ऊर्जा से खुद को जोड़ने जैसा है। और 108 बार जाप करने का क्या मतलब है? ये एक अनुशासन है। ये आपके दिमाग को भटकने से रोककर एक ही मंत्र पर केंद्रित करने की तकनीक है। एक तरह का मेडिटेशन जो आपकी पूरी ऊर्जा को आपके लक्ष्य की तरफ लगाता है। तो मतलब शीला ने इन साप्ताहिक अभ्यासों से अपनी मानसिकता को बदलना शुरू किया, लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। स्रोत कहते हैं कि शीला तो ये सब कर रही थी, पर माधव की कुछ आदतों की वजह से घर में बरकत फिर भी नहीं आ रही थी। सही पकड़ा आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये स्रोत सिर्फ ये नहीं बताते कि समृद्धि को कैसे बुलाएं, बल्कि ये भी कि हम अनजाने में उसे कैसे दूर भगाते हैं। बिल्कुल, हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से। इसमें पहली चेतावनी है, सूर्यास्त के बाद कुछ चीजें दान ना करें। जी। 3 चीजों का जिक्र है, नमक, दही और खट्टी चीजें। कहा गया है कि शाम को नमक देने से घर की तरक्की रुकती है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आज के जमाने में अजीब लग सकता है, हाँ। लेकिन इसके पीछे की पारंपरिक सोच देखिए। सूर्यास्त के बाद का समय, जिसे गोधूली वेला कहते हैं, ये वो समय है जब लक्ष्मी का घर में आगमन माना जाता है। अच्छा। तो इस समय घर से कुछ खास चीजें बाहर देना अशुभ मानते हैं। पर अगर इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो ये दिन भर की कमाई और संसाधनों को सहेजने का एक अनुशासन है। ठीक है, ये नजरिया समझ आता है, लेकिन अगली चेतावनी तो और भी अनोखी है, अपनी किस्मत उधार ना दे। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इसमें 3 चीजों के लेन देन की सख्त मनाही है, घड़ी, पेन और रुमाल। घड़ी उधार देना मतलब अपना अच्छा समय किसी और को देना। ये कैसे हो सकता है? देखिए, इसे बिल्कुल शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए। ये सब गहरे प्रतीक हैं। घड़ी क्या है? समय, आपके समय का प्रतीक। पेन, आपके कर्म का, आपकी किस्मत लिखने का साधन, आपकी मेहनत का प्रतीक। तो मतलब स्रोत के मुताबिक माधव की ही आदत थी। वो बहुत दानी था, पर बिना सोचे समझे वो अपना समय यानी घड़ी और अपने कर्म का साधन यानी पेन किसी को भी दे देता था। रुकिए, मतलब ये नियम हमें स्वार्थी बनने को नहीं कह रहा, बल्कि अपनी चीजों की कीमत समझने को कह रहा है। बिल्कुल। आज के ऑफिस कल्चर में तो पेन मांगना देना बहुत आम बात है। शायद इसका असली मतलब उस भौतिक पेन से ज्यादा गहरा है। ये एक सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत? क्या आप अपना काम, अपने आइडियाज, अपना क्रेडिट आसानी से दूसरों को दे देते हैं? क्या आप अपने समय की कदर करते हैं? माधव की कहानी यही बताती है कि वो अपने संसाधनों की कद्र नहीं करता था। वाह, इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये नियम हमें सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करने से पहले अपने समय, अपने हुनर और अपनी ऊर्जा का सम्मान करना सीखो। इसी लिस्ट में झाड़ू का भी जिक्र है, जिसे लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। ये तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, झाड़ू और लक्ष्मी। ये चौंकाता है क्योंकि हम झाड़ू को एक बहुत ही साधारण चीज समझते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन प्रतीक के तौर पे देखिए, झाड़ू का काम क्या है? सफाई करना। सफाई करना। वो क्या साफ करती है? गंदगी, कचरा, दरिद्रता। तो झाड़ू दरिद्रता को हटाने का औजार है। जहां सफाई होती है वहीं तो समृद्धि का वास होता है। इसलिए झाड़ू का सम्मान करना मतलब उस प्रक्रिया का सम्मान करना जो समृद्धि के लिए जगह बनाती है। और उसे उधार देना? इस मान्यता के अनुसार अपने घर की नकारात्मकता को साफ करने की क्षमता किसी और को देने जैसा है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। शीला रिचुअल से घर में सकारात्मक ऊर्जा ला रही थी, लेकिन माधव अपनी रोज की आदतों से उसे अनजाने में बाहर निकाल रहा था। बिल्कुल। पर मान लीजिए किसी ने इन सब नियमों का पालन किया और फिर भी नतीजा नहीं मिला। स्रोत कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद लगें तो एक अंतिम समाधान भी है। हाँ, और कहानी के मुताबिक यही वो कदम था जिसने माधव और शीला की जिंदगी में असली बदलाव लाया। और वो क्या है? वैभव लक्ष्मी व्रत। स्रोत कहते हैं कि शीला ने 11 या 21 शुक्रवार तक ये व्रत करने का संकल्प लिया। ये व्रत उन साप्ताहिक उपायों से अलग कैसे है? क्या ये एक तरह का मतलब न्यूक्लियर ऑप्शन है जब कुछ और काम ना करे? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये समर्पण की परीक्षा है। देखिए, शुक्रवार के छोटे उपाय आपकी नाव में हुए छोटे छोटे छेदों को भरने जैसे हैं। ठीक है। रोज की चेतावनियां उन छेदों को होने से रोकने जैसी हैं। लेकिन व्रत एक नई नाव बनाने जैसा है। ये एक लंबा अनुशासन है। 11 या 21 हफ्तों तक? हाँ, इतने हफ्तों तक एक नियम का पालन करना आपकी पूरी दिनचर्या, आपकी सोच और आपकी इच्छा शक्ति को बदल देता है। ये कोई शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन है। इस व्रत की विधि भी बताई गई है, श्वेत वस्त्र पहनना, श्वेत पुष्प और खीर का भोग लगाना, और साथ में वैभव लक्ष्मी कथा का पाठ करना। हाँ,
इसका परिणाम बताया गया है कि इससे खोया हुआ धन और सम्मान वापस मिलता है। हर चीज का महत्व है। सफेद कपड़े और फूल आपके इरादों की पवित्रता को दर्शाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कथा का पाठ। वो क्यों? कथा सुनने या पढ़ने से आपका विश्वास मजबूत होता है। आप उन किरदारों से जुड़ते हैं जिन्हें आपकी जैसी ही मुश्किलों से निकलकर सफलता मिली। ये आपको उस लंबी यात्रा के लिए प्रेरित रखता है। मतलब ये एक तरह का मोटिवेशनल टूल भी है। बिल्कुल। व्रत सिर्फ भूखे रहना नहीं है, ये एक संकल्प है। और शीला के लिए ये व्रत शायद उसकी इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा थी। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो ये एक पूरी जीवन शैली की तरह लगता है। आज ही संकल्प ले वाले हिस्से में साफ कहा गया है, शुक्रवार को श्रीफल और खीर का भोग लगाएं। कमलगट्टी की माला से जाप करें। हाँ, ये सब सकारात्मकता को बुलाने के लिए। और बचने वाली चीजें हैं। शाम को नमक, दही जैसी चीजें दान न करें और अपनी घड़ी, पेन या झाड़ू जैसी निजी चीजें उधार न दें। ये अपनी ऊर्जा और संसाधनों को बचाने के लिए। ये तो एक तरह से आध्यात्मिक फाइनेंशियल प्लानिंग जैसा लग रहा है। बिल्कुल, जिसमें आप आमदनी बढ़ा रहे हैं और क्या कहते हैं, खर्चों पर लगाम लगा रहे हैं। ये सब सुनकर आखिर में एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या ये भौतिक अनुष्ठान और नियम सच में जादुई तरीके से पैसा खींचते हैं या फिर इनके पीछे कुछ और ही चल रहा है? और यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए। ये सभी भौतिक अनुष्ठान किसी व्यक्ति की मानसिकता और धन के प्रति उसके व्यवहार से कैसे जुड़ते हैं? शायद इन प्रथाओं के माध्यम से जो अनुशासन और सम्मान सिखाया जाता है, चाहे वो झाड़ू जैसे उपकरण का सम्मान हो या देने लेने में सावधानी बरतना हो, यही अपने आप में एक ऐसी मानसिकता बनाने का रास्ता है जो समृद्धि को आकर्षित करती है और उसे संभाल कर रखती है। मतलब असली जादू इन रिचुअल्स में नहीं? हो सकता है असली जादू इन रिचुअल से जो इंसान बनता है उसमें है। जब कोई इन नियमों का पालन करता है तो वो अपने संसाधनों के प्रति अधिक जागरूक, अनुशासित और सम्मानपूर्ण हो जाता है, जिससे वित्तीय सफलता स्वाभाविक रूप से आने लगती है। बिल्कुल, ये विचार करने योग्य बात है। इसी विचार के साथ हम आज की यह चर्चा समाप्त करते हैं। ओम महालक्ष्मीय नमः। माँ लक्ष्मी आपके घर को धन और धान्य से भर दें।